फल बड़ा पेड़। राधे राधे। गुरु जी ने कहा जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, तुमको समय रहते समझ में आ जाएगा। महाराज हो गया बाहर और अमराई के नीचे में बैठ करके आराम कर रहा था। बोलो राधे राधे। हवाई तेज, एक आम टूटा उसके सिर पे लगा। हाय कहते गया गुरु जी के पास, बोले गुरु जी आप ही सही बोले थे, मैं ही गलत था। भगवान ने अच्छा किया कि आम के पेड़ में तरबूज नहीं लगाए, वरना तो आज मेरा गोविंदाय नमो नमः वही जाता। भगवान का सारा विधान श्रेष्ठ होता है। हम लोग अपने दुख से डर करके छोटे मोटे इधर उधर किसी को भगवान बना लेते हैं, गलत बात है। अपने दुख को थोड़ा झेलना सीखो। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं जब प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव होता है। राधे राधे। समझ नहीं बात? प्रतिकूलता मतलब दुख, अनुकूलता मतलब सुख। सब कुछ अनुकूल है, हरा हरा है, भगवान की कृपा आगे लगते। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो लोग कहते हैं भगवान की कृपा आनी बंद हो गई है। ये जो मूल भाव है ना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है जब प्रतिकूलता में, दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाए। दुख भी है तब भी आनंद में रहो। जो आदमी दुख में आनंद नहीं मनाता, दुख में सुखी रहने की विद्या नहीं सीखा है, वो आदमी खोजता है अलग अलग भगवान। हाँ, अपना भगवान ही बदल देते जनता नजर आ जाए। ये भगवान के इच्छा पूरा नहीं होते तो चलो आप शनिदेव वाला मना था, शनिदेव की इच्छा पूरा नहीं हुई घर से तो चलो फलाना देव वाला मना था। बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, और सब जब तक आते हैं कोई भरोसा लबरा आदमी छोड़ रखे, वो ऐसी इच्छा पूरा नहीं करेगा। इसलिए एक को मानो दुख है कोई समस्या नहीं। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ आजीवन रह लेती है, कष्ट भी दे दुख भी दे तब भी वो सह करके रह लेती है, पालन कर लेती है, अपनी मर्यादा को बचा लेती है, तो उसका सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। नहीं करते क्या? भले गरीब ही हो। हाँ, सुनो ध्यान से इस बात को अच्छे से कि जब पतिव्रता स्त्री रहती है वह अपने पति के साथ निभाने का संकल्प कर लेते हैं। कोई भी कष्ट आए दुख आए नहीं छोड़ेंगे, साथ में रहेंगे, अपना मन बना लेती है ऐसा। और वैसा मन बनाने के कारण देवताओं के लिए भी पूज्य जाती है। शास्त्र में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो किन नारियों के यहाँ भगवान रमन करेंगे बताओ? किन नारियों के यहाँ देवता आएंगे? जो पतिव्रता नारी हैं, जो अपने मर्यादा का पालन करती हैं, उन नारियों को देवता भी सिर झुका के प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण भगवान की 10 आधार हैं जिससे पृथ्वी टिकी हुई है, उनमें से एक आधार पतिव्रता का है। कितना बड़ा स्थान दिया गया है बताओ। हमारे यहाँ पतिव्रता माता को इतना बड़ा स्थान है। शास्त्र कहते हैं और कुछ साधन मत करो, अगर तुम्हारे यहाँ पतिव्रता नारी है उसका पल्लू पकड़ लो, उसके पल्लू को पकड़े पकड़े मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। बोलो राधे राधे। वो पतिव्रता अपने पातिव्रत धर्म से ही तुमको नरकों से बचा लेगी, यहाँ तक का वर्णन है। इसलिए बढ़िया दुखों से डरे बिना, कष्ट आए तो झेल लो। कहाँ का कष्ट आया? तुम्हारे करने का तो कष्ट आया, और कहाँ से आया? पाप का फल है दुख और पुण्य का फल क्या है? सुख। सुख आया समझो पुण्य के कारण आया, और दुख आया तो हमारे किसी किए हुए पाप का फल है। जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। मत विस्तृत कर लो, हर दुख से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। फिर यहाँ वहां मुंह मारते नहीं फिरेंगे हम लोग। इसको जो तो मना रहे हैं, उसको जो तो मना रहे हैं, यहाँ जाकर कुछ कर रहे हैं, यहाँ जाकर कुछ कर रहे हैं। अरे तुम्हारी करनी का फल है, कहाँ जाएगा? दशरथ महाराज की करनी का फल देखो चाची, 4 बेटा राम के, और तुम्हारे पर रहा दशरथ जी के 4 बेटा। जब अंतिम समय आया, प्राण छूट गए, और हमारे और तुम्हारे पिताजी को तो शायद एक दिन खत्म होगा, दूसरे दिन लाश जल जाती। रियलिटी क्या बताओ? अगर रात में खत्म हो गया तो दूसरे दिन लाश जल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राम जी के पिताजी दशरथ महाराज जब खत्म हुए तो उस समय 2 बेटा वन में थे, राम लखन, और 2 बेटा ननिहाल में थे। और दशरथ जी के घर अयोध्या से ननिहाल जाने का जो रास्ता था वो 7 दिन का था। दूत लोग गए 7 दिन जाने में, 7 दिन आने में। कितने दिन हो गया? 14 दिन हो गया। और 14 दिन तक दशरथ महाराज की लाश तेल में डूबी पड़ी हुई है। कोई बेटा आए जलाए? बताओ, कर्म का फल है, भोगना पड़ेगा।